Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का एनालिसिस। और मुझे पता है कि आज का एनालिसिस बहुत ज़्यादा धमाकेदार आपके लिए रहा रहेगा, और हो क्यों ना, क्योंकि आप देखोगे कल जैसे जैसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था मार्केट ने वैसे वैसे फॉलो किया। अब थोड़ा सा देखते हैं मार्केट ने क्या फॉलो किया, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें कि ये जो एनालिसिस डिटेल में, जो पूरा एनालिसिस मैंने कल बताया था, क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। दो तीन चीज़ आपको कल के एनालिसिस में ध्यान रखना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि मैं बेरिश हूँ, मुझे नीचे जाना है, मैं बेरिश हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट हर एक लेवल्स को आप देखोगे तो अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है, प्रोवाइडेड कि आपको वो लेवल्स कौन से है वो निकालना आना चाहिए। और तीसरी चीज़, जो बंदा डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेगा, तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो जब भी ट्रेड करेगा प्रॉफिट में रहेगा, बट लॉसेस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और यही तरीका है रूल बेस्ड या सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने का। तो देखते हैं क्या कहा गया था। सबसे पहले कहा गया था कि 25,035 के बाद दो लेवल्स 24,985 और 24,925, ये दो टारगेट्स थे नीचे के। क्या मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया? और आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। तो यहाँ पे ये रही मॉर्निंग की बड़ी सी दोजी, राइट। तो और ग्रीन कैंडल, ये एक कैंडल है जहाँ पे परफेक्ट लेवल के नीचे क्लोज हुई। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर स्टॉप लॉस आप इतना समझाते हो, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, प्लीज़ सिस्टमैटिकली और थोड़ा आसान करके समझाओ। तो चलो, एक चीज़ है कि आप सभी को सबसे सिंपल स्टॉप लॉस बताता हूँ। अब ये कैंडल है, राइट, जिसने ब्रेक किया है मार्केट को और नीचे के लेवल्स पे चले गए। तो एटलीस्ट आप ये कैंडल का जो हाई है इंडेक्स वैल्यू में, आप ऑप्शंस के वैल्यू में मत रखना, क्योंकि ऑप्शंस वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इंडेक्स के वैल्यू में जब तक ये हाई को एटलीस्ट एक 2 या 3 या 4 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल, चलो 5 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, 3 मिनट की कैंडल, जब तक ये हाई के ऊपर प्रॉपर क्लोज नहीं होती, आपका व्यू हमेशा बेरिश ही होना चाहिए। अब ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे करना है, उसके लिए तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि क्या वैसे हुआ। आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट 100% रिस्पेक्ट करके टारगेट 2 के नीचे, और आप देखना टारगेट 2 हार्डली 3 बजे तक टारगेट 2 ही के आसपास था, और 3:15 को मार्केट ने टारगेट 2 तोड़ के और नीचे चला गया। तो एकदम लॉलीपॉप गेम था आज का। और आप में से कितने लोगों ने इसका बेनिफिट लिया, कितने लोगों ने मार्केट से अच्छा खासा कुछ फ़ायदा हुआ, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको ये फैंटास्टिक एनालिसिस हर दिन मिल रहा है, तो फिर आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, या मैं कहता हूँ कर्मा है। तो आप जितना दूसरों के बारे में सोचोगे, आपके बारे में भी उतने ही लोग सोचेंगे। अब हमने क्या किया व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो आज बहुत सिंपल दिन था। आप देख सकते हो 11:28 को पीई हिट 30 पॉइंट, शांत बैठे। उसके बाद में पीई 252, टारगेट 2 हिट, मीन्स टारगेट हिट 20 पॉइंट, शांत बैठे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीई में ही था, बट पुल बैक कुछ ज़्यादा था, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 7 पॉइंट के ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ निकल गए, बट ओवरऑल बाद में अच्छा चला गया। तो क्या बुरा है अगर सिस्टमैटिकली हेडेक फ्री ट्रेड करके अगर आप इतने भी पॉइंट्स कमा लेते हो
और जहाँ पे ज़्यादा पेचीदा दिन है वहाँ पे एटलीस्ट आप पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं कर रहे हो, बड़ा लॉस नहीं कर रहे हो, तो इवेंचुअली धीरे धीरे आप मार्केट में जम जाओगे। अब ये डेमो एनालिसिस आपको कहाँ मिलेगा? तो ये डेमो एनालिसिस आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी में मिलेगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक कहाँ है? इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताया है, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे एक पिन पोस्ट भी है जहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। अब आज थोड़ा सा सीखने पे भी ध्यान देंगे, और आज सबसे RSI का आपका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, और RSI ये सीखना है, मुझे सिखाना है, और बहुत सारे कुछ चीज़ जैसे 80-20 का कमाल सिखाया, कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, 60-40 सिखाना है, तो करेंगे, बहुत अच्छा टाइम है। बट उससे पहले आज थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड सीखते हैं 5-10 मिनट के लिए बॉलिंजर बैंड सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़। एंड एट द सेम टाइम कुछ सवाल पूछूंगा सेशन के एंड तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो मुझे पता चलेगा कि किन किन लोगों को बॉलिंजर बैंड समझ में आया या नहीं आया। तो सेशन के एंड तक बने रहना, और अगर आपको होमवर्क चाहिए तो डेफिनेटली होमवर्क देंगे, बट होमवर्क कहाँ पे रहेगा? वापस आपको व्हाट्सअप कम्युनिटी में ही होमवर्क दे पाऊंगा, यूट्यूब पे होमवर्क देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज बॉलिंजर बैंड सिखाने के बाद, या निफ्टी का ही एनालिसिस चलो बॉलिंजर बैंड के साथ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। मैं व्यू बिल्डिंग करूंगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है, बट व्यू के साथ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ऊपर के लेवल्स बताए तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल के लिए, और नीचे के लेवल्स के लिए 15 मिनट्स रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक चीज़ हो गई। व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, व्यू मायने नहीं रखता है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो चलिए टॉप न्यूज ऑफ द डे देखते हैं। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर इमेजेस एज अ हिडन इन्वेस्टमेंट जेम, suppliers outperform automakers as EV transition and premiumization drive 200 बिलियन मार्केट बाय 2030। ये हमेशा रह चुका है। आप देखोगे ऑटोमोबाइल सब कंपोनेंट्स के कंपनीज बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं कंपेयर टू मेन ऑटोमोबाइल, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। PM मोदी pushes Make in India for semiconductor and defense at Noida trade shows, move to boost job, innovation, FDI and economic growth। चलो बहुत अच्छा है, 2 सेक्टर्स के बारे में पता चला। गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट टैक्स कलेक्शन stuck at 26,300 crore this year. Regulatory curbs on F&O trading and market volatility raised doubts over government 78,000 crore target। कैसे होगा? आप इतना टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? पहले ही आप देखोगे तो इन्वेस्टर हैरान है। 15%, 20% जो चाहिए उस हिसाब से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, STT, ट्रांजैक्शनल टैक्स, ये इतना सारा टैक्स ऑलरेडी कर दिया है। ऊपर से आपने ट्रेडिंग पे भी बहुत ज़्यादा टाइट रूल्स लगा दिए हैं कि लिमिट्स बढ़ा दिया है, मार्जिन्स बढ़ा दिया है। तो ये सब अगर आप, दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आप टैक्स बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टर और ट्रेडर को अपने हाल पे छोड़ दो, लगाने दो जो पैसा है, तो क्योंकि आपका सिर्फ फोकस टैक्स पे होना चाहिए। और अगर आप उनके पैसों के बारे में सोचना चाहते हो या उनके गुडविल के बारे में सोचना चाहते हो, तो एक है फिर टैक्स आप वो लेवल पे नहीं कमा सकते, क्योंकि ये मीन्स हमने यानी कि मेरी भी बहुत इच्छा है कि लोग मनी मैनेजमेंट सीखे, ठीक तरीके से सिस्टमैटिकली ट्रेड करें ताकि लॉस ना हो। बट जितने लोग चैनल के साथ जुड़ते हैं उनको ही समझ में आता है ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसा है। बट यहाँ तो हार्डली मैं कहूँगा 5 या 10% भी नहीं है टोटल इंडिया की लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे वो मनी मैनेजमेंट करेंगे? और इसका मतलब क्या है कि लॉस तो होना ही है अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर आपका टैक्स बढ़ ही जाएगा। बट आप दोनों चीज़ एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। डर लगता है कि खाली फुकट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स
बढ़ा ना दे। आपकी क्या राय है? ये टैक्स कलेक्ट करने का जो डेफिसिट हुआ है इनका, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ भी नहीं हुआ है, यानी कि 40,000 करोड़ भी नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या रूल्स ला सकती है या क्या नहीं कर सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताना। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, श्रीराम फाइनेंस, डीएलएफ, तेजस नेटवर्क। चार्ट पैटर्न रीडिंग एंड में करेंगे, बॉलिंजर बैंड के साथ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो कमेंट सेक्शन में डालना। अब आइए देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंजर बैंड चीज़ क्या होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया जिसका नाम है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, ये इंडिकेटर का बॉलिंजर बैंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो बॉलिंजर बैंड लगा दिया। अब ये बंद कर दिया। यहाँ पे जब भी आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो इसके पहले क्या है, तो हम सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स में क्या दिख रहा है हमें बॉलिंजर बैंड में? ओके, तो ये सेटिंग है। अपर कलर ये है, लोअर कलर ये है। बेसिस का मतलब इसके बीच में की जो बैंड है उसको बेसिस कहते हैं, वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये जो बॉलिंजर बैंड का कलर भी आप अलग अलग रख सकते हो, तो ये निकाल दिया। इनपुट क्या है, तो लेंथ 20 का ही रहना चाहिए और सिंपल मूविंग एवरेज रहना चाहिए। अब ये जो बॉलिंजर बैंड है इसको हम वोलेटिलिटी बैंड भी कहते हैं, तो थोड़ा सा आप लॉजिक देखना। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल चीज़ आपको समझाता हूँ। आपके बिल्डिंग में एक दोस्त है, ओके, एक आपका दोस्त है बिल्डिंग में जिसका नाम है समझो रवि। ओके, अब आपको पता है कि रवि की जो सैलरी है वो है 35,000 रुपया मंथली। अब ये 35,000 में रवि आपके साथ हंस खुल के बात करता है, बोलता है कि मैं 5,000 मेरे स्पेंडिंग के लिए रखता हूँ, कि जो नॉर्मली मुझे इंटरटेनमेंट के लिए लगता है, खाना पीना रेस्टोरेंट्स में, तो ये मैं 5,000 अलग से लगता हूँ, बाकी का मेरा खर्च हो जाता है। तो एक महीना आप रवि को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे लगभग रवि 4 बार होटल में जाता है, और लगभग आप भी अंदाज़ा लगाओगे तो आपको सही लगता है कि यार इतना तो सही है, खाना पीना सब उसमें 5,000 इसके महीने में जाते रहेंगे। अब दूसरा महीना आता है, ओके, वापस रवि सेम 4 या 5 दिन बाहर खाना खाता है, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये रवि के जेब में से जाते हैं, आपको ऐसे लगता है होता रहेगा। बट तीसरे महीने में आप कुछ पैटर्न चेंज देखते हो, रवि कम से कम 8 या 10 बार होटल जा रहा है, और आपको इससे लग रहा है कि रवि का जो खाने पीने का खर्चा है 10-15 हज़ार हो गया है। अब अगर आप गणित लगाओगे तो कुछ इंडिकेशन ऐसा मिल रहा है कि रवि की सैलरी ज़रूर बढ़ गई है, या कुछ तो है कि रवि के लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, जिससे उसको, या फिर उसने पार्ट टाइम जॉब किया है, या उसने कुछ लोन लिया है, बट कुछ तो चीज़ है जिससे रवि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खा रहा है, इंजॉय कर रहा है, पैसा किधर ना किधर रवि के पास आ रहा है, ये आपको प्रूफ मिल गया, राइट। तो अब इसका जो बेल कर्व और ये सब है, ये सब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं करूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द मूव इन द मार्केट, क्यों इसको वोलेटिलिटी कहते हैं, बट कंसेप्ट समझ लो कि जब तक 5,000 या 6,000 का खर्चा था, रेंज में था, तो आपने ध्यान नहीं दिया रवि पे। जैसे ही रवि के होटल में जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, खर्चा करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, आपको पता चल गया कि यस अब कुछ चेंज हो गया है, रवि पैसे वाला बन गया है, कुछ तो उसके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया है। अब वैसे ही आप देखोगे
तो नॉर्मली मार्केट में जो बायर सेलर्स है, राइट, बायर सेलर्स है, इनकी एक वोलाटिलिटी रहती है। वोलाटिलिटी मतलब क्या, गड़बड़, भगदड़ भगदड़, राइट। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऊपर या नीचे की जो मूव है, ये बैंड्स के अंदर रहती है। अंडरस्टूड, राइट। आप पकड़, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, 85% स्टैंडर्ड डेविएशन, 95% स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टेक्निकल चीज़ डिटेल में सीखना है, सब कुछ सिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द मार्केट की मूवमेंट ये रेंज में ही रहती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? बट ऑब्वियसली जब हमेशा ऊपर का बैंड अगर मार्केट टच कर रहा है, तो बट ऑब्वियसली समझ जाना है कि रवि के पास पैसे आ गए हैं, रवि कुछ अमीर आदमी बनने वाला है आगे जाके। तो ये कैसे पता चला? जब रवि हर बार खाना खाने जाता है, तो वैसे ही अगर कोई स्टॉक अपर बॉलिंजर बैंड कंटिन्यूसली टच कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि यस, मार्केट ऊपर जाने वाला है। वैसे ही अगर लोअर बॉलिंजर बैंड कंटिन्यूसली टच कर रहा है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट या स्टॉक नीचे जाने वाला है। अब आज के लिए इतना कंसेप्ट काफ़ी है, बट ऑफ कोर्स और डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। बट ये टॉपिक बॉलिंजर बैंड पे कम से कम 2.5 या 3 घंटे का मैं अलग से लेक्चर लेता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो आप पूछ सकते हो। ये बहुत डिटेल में ट्रेंड कैसे बॉलिंजर बैंड के साथ ये करते हैं। लिटरली देयर आर लॉट ऑफ मैजिकल थिंग्स इन बॉलिंजर बैंड, जो आप देख देख के हैरान हो जाओगे। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, राइडिंग द बैंड्स, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स है, जो जब समय मिलेगा या आप सेशंस भी अटेंड कर सकते हो, उसमें बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो सिंपल चीज याद रखना, जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो वो पहले क्या करेगा? लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करेगा। बट वही स्टॉक कभी भी यहां पे टच नहीं कर सकता है, अपर बॉलिंजर बैंड को टच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपर बॉलिंजर बैंड यानी कि दोनों जगह पे कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बट ऑफ कोर्स मार्केट बाय नेचर ऐसे जाता है, राइट। तो ये जो पुल बैक्स है ना, ये हमेशा 20 SMA के अंदर रहने चाहिए, आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ही यानी कि 25,046 पे ही मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया था कि देखो मुझे ऊपर नहीं जाना है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा हूँ, ऊपर के हायर बॉलिंजर बैंड को टच ही नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस 20 SMA का ले रहा हूँ। तो बस और क्या, आप जब तक 20 SMA के ऊपर नहीं जाता है, आप खुश हो जाना। तो ये होता है फायदा बॉलिंजर बैंड का। अब यहां पे आप देखोगे, सर ये क्या हो गया, ये यहां पे क्यों टच हो गया? बट इसका रीजन क्या है? तो इसके रीजन पहला तो आप देख लो कितना बड़ा फॉल आया था। तो अगर पुल बैक आया है और अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया है, तो बड़ी बात क्या है? पुल बैक है, इसके लिए अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया है। और आप देखोगे दोबारा कभी अपर बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया है। इसका जो स्टॉक दोबारा अपर बॉलिंग 20 SMA का सपोर्ट लेके अपर बॉलिंजर बैंड को टच करता है, तो आइदर वो साइड ट्रेंड या अप ट्रेंड में है, राइट। बट जो स्टॉक सिर्फ एक बार टच करके वापस लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करता है, तो समझ लेना है ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है। तो आप देखोगे लाइन ड्रॉ करके, तो यहाँ पे देखो अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया, वापस लोअर को किया, वापस एक ही बार अपर बॉलिंजर बैंड को टच किया, बाद में फिर लोअर लोअर लोअर, और इसे ही कहते हैं राइडिंग द बॉलिंजर बैंड। बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। और वही अगर आपको अप ट्रेंड देखना है, तो चलो अप ट्रेंड देखते हैं। पुल बैक के टाइम ही लोअर बॉलिंजर बैंड को टच करेगा अप ट्रेंड में, नहीं तो नहीं करेगा। ये देखो
टच किया 20 SMA, टच किया 20 SMA। अब क्योंकि ये पुल बैक था, थोड़ा सा टच किया, बट दोबारा टच नहीं किया, फिर ऊपर, राइट। अब यहां पे जब टच किया और ऊपर के बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया, आपको समझ में आना है कि कुछ गड़बड़ है, अब मार्केट नीचे घूमने वाला है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी बहुत अच्छा समझ चलता है, आपको समझ में आता है कि ट्रेंड ये जो है ये अब ऊपर नहीं, ये नीचे जाने वाली है, राइट। डबल बॉटम और बॉलिंजर बैंड को टच नहीं किया अपर, तो समझ जाना है कि अब मार्केट वहां से नीचे जाने वाला है। तो कुछ सिंपल बट बहुत इफेक्टिव बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजीज है, तो उसमें से ये कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताया, और बहुत सिंपल बैंड्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वोलेटिलिटी कैच करते हैं। इसके लिए आपको समझ में आता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाने वाला है। अब एक चीज यहां पे अब है कि आप एक चीज देखोगे, हमेशा क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पुल बैक के बाद ऑफ कोर्स ऊपर की मुंह आती है, राइट। वैसे ही आप देखोगे अब पुल बैक बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज का एनालिसिस प्योरली बॉलिंजर बैंड के हिसाब से करेंगे। तो आप देखोगे पुल बैक बहुत ज्यादा हो गया है, तो किधर तक जा सकता है मार्केट। तो यहां से अगर आप देखोगे ना, मैक्स टू मैक्स जो पिछले बार जैसे हुआ था, किसके ऊपर चला गया, तो सबसे पहले क्या है कि एक थोड़ा सा ये करते हैं, 24,960, ये लेवल्स नहीं है, ध्यान देना, 24,960 के आसपास गया तो 25,000 तक पुल बैक आ सकता है, याद रखना। और यहां पे आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो अब अच्छा खासा नीचे का मुंह आया है, तो अब चांसेस है कि इतनी रैली बहुत हो गई, अब चांसेस है पुल बैक आने के। और ये पुल बैक कहां तक आ सकते हैं, ये पुल बैक 25,000 तक जा सकते हैं। ये किसने बताया, ये मैंने घर से नहीं ढूंढा, ये बॉलिंजर बैंड बता रहा है कि लगभग 25,000 तक आ सकते हैं। अब तो इसका मतलब क्या है, हम कौन से लेवल्स रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपसाइड वाले लेवल्स कंसीडर करेंगे। तो अपसाइड वाले लेवल्स कौन से हैं, कॉल मैं कब लूंगा, तो 25,025 के ऊपर ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, 25,100 का पहला टारगेट और 25,165 का मेरा दूसरा टारगेट। तो ये दो टारगेट्स हो गए, 25,025, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, दीज आर द टू टारगेट्स। अब दूसरा टारगेट मैं कौन सा लूंगा, तो नीचे का टारगेट। अब मुझे भी मालूम है कि बहुत ज़्यादा ये बाइंग का जोन है, ओके। तो टू बी हॉनेस्ट मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्टली और नीचे गिरेगा। तो मेरा एक ही मानना है कि ये अगर 25,000 तक पहुंचा या 25,000 के आसपास पहुंचा और अगर ये नीचे गिरा, राइट, तो समवेयर अबाउट, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे अब नहीं जा सकता है। बॉलिंजर बैंड बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखोगे बाहर निकल गया है बैंड के, राइट। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो पुल बैक आना है वो ज़रूर है, ओके। और यहाँ पे मैंने सेफ साइड ये नंबर दिए हैं, बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ कॉल साइड लेने का, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो इसके लिए अलग इससे मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉल साइड के लिए कुछ स्पेशल रिस्की ट्रेड है। 24,930 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा, 25K तक, ओके। एक ही सिंपल ट्रेड। और यहाँ पे मैं पुट कहाँ पे लूँगा,
तो चलो अभी पुट के बारे में बात करते हैं। और आप देखो, भले मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट मैं आज पुट पे नहीं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं फोकस कहाँ पे दे रहा हूँ? कॉल साइड पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब मार्केट चीख चीख के कह रहा है मुझे, ये अलग तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर देखने का, कि मुझे ऊपर जाना है, राइट? तो इसके लिए पुट के लेवल्स मैं बताऊंगा, बट थोड़ा सा ध्यान देना। पुट के लेवल्स कहाँ पे रहेंगे ये देखते हैं। $24,000, $900, पुट देने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट मैं नीचे दे नहीं सकता हूँ। श्योर शॉट मुझे मालूम है पुल बैक लेने वाला है, और पुल बैक के लिए मुझे पहला सबसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो 25,000 का है, बहुत दूर है। तो पुट कैसे दूँ, मेरी ये दुविधा है। बट स्टिल आपकी क्या ऐसे दुविधा होती है, नहीं होती है, मुझे कमेंट करके बताना। स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थोड़ा सा ये इंट्राडे में मैं आराम से बता सकता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है, ऊपर जाएगा और जैसे ही वहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा मैं झट करके पुट के बारे में बताऊंगा, और अच्छा खासा वो नीचे गिर सकता है। बट यहाँ पे ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना जो कि बैंड बता रहा है 25 के, बहुत दूर होता है। तो आप बोलोगे सर आपने इतनी ऊपर की रैली मिस कर दी, और इसके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, ये रिस्की ट्रेड है कॉल साइड, और ये जो है ये पुट साइड का ट्रेड है। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो इंट्राडे में हम ये इजीली कैच कर सकते हैं। कभी होता नहीं है, बट आप भी समझ सकते हो। आज मैं ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूज हूँ पुट साइड में, बट एनीवेज इंट्राडे में झट से पता चलेगा। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। 2 सवाल पूछने वाला हूँ बॉलिंजर बैंड के लिए, तो ध्यान से ये करना। बैंक निफ्टी क्या करेंगे? तो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सिंपल टारगेट बैंक निफ्टी के बताऊंगा। 55,100 के ऊपर 150 पॉइंट्स, और 54,900 के नीचे 150 पॉइंट्स। सिंपल, नो जिग। श्रीराम फाइनेंस, अब इस पे मैं आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बॉलिंजर बैंड लगा के ये करूँगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दबाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही आप देखोगे ना। हाँ चलो, बॉलिंजर बैंड लग गया। अब क्या दिख रहा है? बट ऑब्वियसली दोनों पॉइंट्स टच कर रहा है, दोनों लेवल्स टच कर रहा है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ पुल बैक के लिए एक ही बार लोअर बॉलिंजर बैंड टच किया। तो आप अभी एक्सपर्ट हो गए, और क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा मैंने हथियार दिया है, वेपन दिया है, इतना बड़ा औजार दिया है, जिससे कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। ये अप ट्रेंड है, और अब क्या चल रहा है? तो ये साइड ट्रेंड चल रहा है। जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा तब तक श्रीराम फाइनेंस में कुछ नहीं होने वाला। बहुत पावरफुल, बहुत सिंपल। अब चलो इसका एनालिसिस करते हैं। ये अप ट्रेंड है वीकली चार्ट में। अब क्या चल रहा है? तो अब चल रहा है, यहाँ पे देखो, लग रहा है ऊपर जाएगा, बट वीकनेस दिख रहा है। क्यों वीकनेस दिख रहा है? अगर 20 SMA को ही काट के ऊपर चला गया रहता था, बहुत फंटास्टिक मूव आता था। तो ये रहा DLF, आप एक्सपर्ट बन गए। एक अच्छा सा अप ट्रेंड, उसके बाद में बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन, और अभी भी अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है, बट वीकनेस है। ये क्या है? तो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखो अप ट्रेंड था, साइड ट्रेंड हो गया। अब क्या हो गया? अब बेचारा डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड ये खत्म नहीं हुआ। आप एक्सपर्ट हो गए हो। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बॉलिंजर बैंड के लेक्चर से आप खुद एनालिसिस कर पा रहे हो।
तो और देखो, अगर आप पूरा हमारे साथ जुड़ के हमारे फैमिली का हिस्सा बनोगे, नॉलेज का जो भंडार आपको मिलेगा, इतना सारे प्रैक्टिस कराएंगे कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी स्टॉक में आगे क्या होने वाला है ये जानने में दिक्कत होगा, कौन से परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री लेना है ये समझने में दिक्कत होगा। तो देर किस बात की, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनो। अब 3 क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले, बॉलिंजर बैंड, ओके, एंड आरएसआई में सबसे सिंपल चीज ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी है? क्या आरएसआई आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है या बॉलिंजर बैंड? ओके, तो आप क्या लिखोगे? ट्रेंड आइडेंटिफाई, आप उसके बाद में कौन सा के लिए इक्वल टू, अगर आपको लगता है बॉलिंजर बैंड तो बॉलिंजर बैंड लिखना, आरएसआई लगता है तो आरएसआई लिखना, क्योंकि सिखाया तो मैंने दोनों है आपको, तो मुझे बता दो। सेकंड, साइड ट्रेंड में क्या होता है? पहला, दोनों लेवल्स पे मीन्स अपर एंड लोअर दोनों बॉलिंजर बैंड को मार्केट टच करता है। दूसरा, अपर एंड 20 SMA को टच करता है सिर्फ। तीसरा, अपर एंड लोअर दोनों को टच नहीं करता, सिर्फ 20 SMA के ही आसपास घूमते रहता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस है साइड ट्रेंड के लिए? तो साइड ट्रेंड लिखना, या आपको लगता है ए ऑप्शन तो ए लिखना, बी लगता है तो बी लिखना, या सी है तो सी लिखना। आप 2 ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको, मुझे पता है, इंटरेस्टिंग लगा रहेगा। तो सबसे पहले लाइक करना ये सेशन को मत भूलना। और ये जस्ट 2 या 3% है जो मैं सिखाता हूँ। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, ये सब कुछ चीज़ डॉक्टर की तरह चीर फाड़ करके देखना है, तो जल्द से जल्द हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। लिंक दी है, उसे क्लिक करना। और कल के लिए अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग हमारे फैमिली के जुड़ गए उनके लिए थैंक्स अ लॉट। और कल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मेरा मानना है मार्केट ओवरस्ट्रेच हो गया है नीचे के डायरेक्शन में, और ऊपर का मुंह आने के चांसेस ज़्यादा है। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मार्केट में कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।